Hello students, in the previous video we have discussed carbohydrates and their cyclic structure, monosaccharides. So the polysaccharide and oligosaccharide are not in the syllabus this year. So we are continuing the topic according to the present syllabus, which has excluded some topics. So means today we are going to start a topic protein, amino acid. But the topic which are excluded this year will be discussed later or after the completion of the syllabus for this year. चलिए. So today we are going to discuss protein. Proteins. As we know, it is the essential biological कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है. इसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड या इसेंशियल बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल इसको बोल सकते हो, बायोमोलिक्यूल, ठीक है. फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी. चलिए, तो यहां पर होता क्या है, प्रोटीन आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रोटीन्स contains their monomer units as amino acids, ठीक है. जो अमाइनो एसिड होंगे वो मिल करके एक प्रोटीन बनाएंगे. जो अमाइनो एसिड होंगे मिल करके एक प्रोटीन बनाएंगे. नाउ व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? What are अमाइनो एसिड? अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं वो चेक कर लेते हैं. देखिए, एक कार्बन, उसके पास एक एसिड, दूसरा उसके पास एक अमाइन ग्रुप, ठीक है, दूसरा उसके पास एक अमाइन ग्रुप, तीसरा उसके पास एक अल्काइल चेन और चौथा एक हाइड्रोजन. ठीक है. यहां पर क्या है, ये ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है. जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको सिंपली एसिड बोला जाता है. और अमाइन आर बेसिक इन नेचर, इसलिए इसको, ये बेस भी है तो इसको अमाइन भी बोला जाता है. अमाइन बोलते हैं, अमाइन. ठीक है. अमाइनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एसिड एज वेल एज अमाइन, एसिडिक साइड एज वेल एज बेसिक साइड दोनों, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अमाइनो एसिड. ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी फॉर्म इफ आर इज चेंज. आर के अंदर आप चेंज करते रहे और डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड लेते रहे. डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, आर के अंदर चेंज करें और डिफरेंट अमाइनो एसिड लेते रहे. ठीक है. चलो, as we know, this is mean position and this is alpha position. So protein are constructed with the help of alpha amino acids. अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड्स. जिस ग्रुप के पास, जिस कार्बन के पास अमाइन ग्रुप होगा, यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास है तो इसको अल्फा अमाइनो एसिड बोला. अगर बीटा के पास होता तो बीटा अमाइनो एसिड होता. लेकिन प्रोटीन्स जितने भी बनते हैं वो सब बनते हैं अल्फा अमाइनो एसिड से. ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स हैव ट्राइवल नेम्स व्हिच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स. ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट एंड ट्राइसिन was first obtained from cheese. ठीक है. Amino acids are generally represented by a three letter commonly occurring
three letter symbol. Sometime one letter symbol is also used. Structure of some commonly occurring amino acid along with their three letter and one letter. ठीक है, तो ये होता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड दो टाइप से हो सकता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिड बेस न्यूट्रल. इस बेस पर भी कर सकते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, चलिए करेंगे. तो सबसे पहले एसिडिक अमाइनो एसिड. एसिडिक कैसे होंगे? इसमें नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज मोर देन NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप से ज्यादा होगा. अगर मैं कहूं बेसिक, तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ NH2 group is more than COOH group. न्यूट्रल क्या होगा? नंबर ऑफ COOH group is equal to number of NH2 group. एक क्लासिफिकेशन तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन होगा. ठीक है, दूसरा है कि अगर एक होता है इसेंशियल, एक होता है बी नॉन इसेंशियल. ठीक है, जो नॉन इसेंशियल होंगे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर. जो जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल है ना, तो जरूरी नहीं है. तो जरूरी नहीं है तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिंथेसाइज हो सकते हैं, बन सकते हैं. लेकिन एसेंशियल क्या होंगे? विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. ये हो गया. ठीक है, विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. ठीक है, इसलिए हमको है ना, जो हम इनको इनटेक करते हैं तो थ्रू डाइट. ठीक है, इनटेक थ्रू डाइट. ये करना होता है. ठीक है, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए एक छोटा सा देखेंगे यहाँ पर NH2HRCOOH. ठीक है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में रहता है कि किसके साथ? कि जो ये है लोन पेयर. ठीक है, ये लोन पेयर जो है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है. ये कहाँ अटैक करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये टूटेगा ऐसे. तो ये क्या करेगा? NH4 पॉजिटिव और HRCOO नेगेटिव. इसमें क्या रहेगा? इसके अंदर ये प्रेजेंट रहेगा. तो एक ऐसा आयन NH2 था, ये NH3 बन जाएगा. 4 नहीं बनेगा, है तो क्वार्टर है, 3. ठीक है, एक ऐसा आयन जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन. लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ जा चुके हैं ज्विटर आयन.
फिर से हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये ज्विटर आयन क्या होता है, पूछा जाता है कई बार। ज्विटर आयन आपको सल्फ पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड में भी मिला था, आपको अमाइनो एसिड में भी मिला है। एक चैप्टर पॉलीमर था, आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, वहां पर भी मिलता है। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो बेटा, अभी बताया है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। सिंपल सी बात है, अल्फा अमाइनो एसिड से ये बना हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं जो आर होता है, ये अभी बताया था, जो आर होता है, अगर मैं इसको एक बार एच लूं, ठीक है, इफ आर इज टू एच तो बनता है ग्लाइसिन, और अगर आर में CH3 ले लूं तो बनता है एलानिन। ठीक है, तो इस एक ग्लाइसिन लेता हूं मैं, ग्लाइसिन कैसे बनेगा, NH2CH और R भी H ही है और COOH। ठीक है, ये तो ग्लाइसिन हुआ। फिर एक एलानिन, एलानिन जिसमें R की वैल्यू CH3 आ जाएगी, NH2 CH CH3 and COOH, ये बन गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कंडेंसेट हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कैसे निकलेगा देखिए, NH और एक हाइड्रोजन है, तो ये जो है हमारा एक H2O यहां से निकल के भागेगा, बनेगा क्या, मैं बना देता हूं, NH2 CH2 CO NH CH CH3 एंड COOH। ये हमारी पहली प्रोटीन बनी जिसमें 2 अमाइनो एसिड कंडेंसेट हुए और यहां से एक H2O निकल करके भाग गया, -H2O मैंने इसी एरो के पास लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा एक बना प्रोटीन। ठीक है, इसका नाम होगा ग्लाइसाइल, ग्लाइसिन बोलते हैं ना इसको, इसका नाम होगा ग्लाइसाइलानिन, ग्लाइसाइलानिन। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में ग्लाइअला। शॉर्ट फॉर्म अभी बताया था, जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनके स्टार्टिंग के 3 लेटर को हम शो करते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म में, उनके नाम के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और है, क्या बात है कि ये प्रोटीन तो हमने बना दिया कंडेंसेट करके, अब क्या होगा कि यहां पर ये एक नया ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है CONH, और ये कैसा ग्रुप है बेटा, ये ऐसा है कि CONH2, ये एक अमाइड ग्रुप होता है, अमाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और बॉन्ड फाउंड बिटवीन CO एंड NH इज कॉल्ड, ये वाला बॉन्ड, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा डार्क कर रहा हूं, ये वाला, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखें, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये तो इंट्रोडक्शन था प्रोटीन के स्ट्रक्चर का। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चार टाइप से करता है एग्जिस्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखने लगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड कौन सा बनता है? केवल पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? केवल पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज अ पॉलीमर, केवल पॉलीमर, सिंपल पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, सिंपल पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड होता है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये लीनियर होता है, इन शेप होता है, इसलिए लीनियर होता है क्योंकि इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन होता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बेटा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वहां पर दो टाइप से होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या है? टू टाइप है, ठीक है। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। इसका क्या है कि ये कोइलिंग ऑफ प्राइमरी चेन का कोइलिंग होता है। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड तो होगा ही क्योंकि जिससे प्राइमरी बनी है, पेप्टाइड होगा। फिर एक होता है इसके अंदर एच बॉन्ड, ठीक है, ये हमको याद रखना है, एच बॉन्ड। और ये हेलिकल शेप का होता है, ठीक है, हेलिकल शेप का। कैसे होगा? देखो, एक तो ये रहा हमारा CO, ठीक है, और अगले वाले में रहा कोई चेन थी आगे CONH, ठीक है, फिर यहाँ आया CO और ये NH था, इसके बीच में बन गया, ठीक है, ये CO आया और फिर NH, CONH, इस तरीके से बॉन्ड बनता चला जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो ये आपस में H बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है, ये आपस में H बॉन्डिंग कर लेंगे। ये जो कार्बन है, ये यहां से चेन स्टार्ट हुई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ठीक है, 4 3 4 5 6। तो पहले और छठे कार्बन, पहले कार्बन का कार्बोनिल, छठे कार्बन का NH अट्रैक्शन करेंगे, ये आप याद रखेंगे। पहले कार्बन का CO ग्रुप कार्बोनिल और छठे कार्बन का NH ग्रुप, ठीक है, ये हुआ आपका हेलिकल। इसके जो ये पॉइंट में लिखवा रहा हूं कि इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, शेप कैसी होती है और कंस्टिट्यूएंट क्या होता है इसका, ये कोइलिंग किस तरीके से बनता है, ये लीनियर बनता है, ये कोइलिंग बनता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है, हेलिकल शेप होती है, यही इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा व्हाट आर द बॉन्ड्स व्हिच आर फाउंड इन द टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, समथिंग, जो भी, चाहे वो टर्शियरी पूछे जाएगा, तो वो पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे बॉन्ड हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर को पोज करते हैं, जो हेलिकल शेप उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमको याद रखना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड तो लीनियर में भी था, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ भी है, तो आई थिंक पेप्टाइड बॉन्ड तो जो है अफेक्ट नहीं करा, बट द हेलिकल शेप इज कॉज्ड बाय H बॉन्डिंग, इसको H बॉन्डिंग बोल सकते हैं, H बॉन्डिंग से बन रहा है। चलिए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर चलिए अभी, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पढ़िए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पढ़िए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप की होती है, एक टाइप हमने A पढ़ा, दूसरा टाइप पढ़ेंगे B, ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बीटा प्लेटेड शीट। और ये फर्दर दो टाइप का होता है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ठीक है, बीटा प्लेटेड। इसमें आपको कुछ भी बना के आना, एक चेन ऐसे होगी, ठीक है, दूसरी चेन भी ऐसे ही है, तो इसको बोलोगे पैरेलल, ठीक है। और अगर एक चेन ऐसे है, दूसरी चेन उसके एंटी चल रही है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? एंटी पैरेलल।
होना क्या है कि यहाँ अगर C+O है, यहाँ NH है, तो ये बॉन्डिंग करेंगे, C+O CONH, ये बॉन्डिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसमें C+O और यहाँ पर NH आ गई, ये बॉन्डिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपस में बॉन्डिंग करते चले जाएंगे। फिर इसका यहाँ पे H निकलेगा, ये CO होगा। ठीक है, ये बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपस में बॉन्डिंग करते चलेंगे। इसको आप कभी भी ये एग्जैक्ट बॉन्डिंग, इसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मत बनाना, रटना भी मत। अगर याद हो सके तो कर लेना बुक से देख के, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल पे इसको यहाँ पर इस तरीके से बना के आना जरूरी नहीं है। केवल आप ये जो लाइन खींच के दिखाई पैरेलल और एंटी पैरेलल होनी है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही है। एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आएगी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास, जो कि इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से जोड़ेगी। ये ऑक्सीजन इस साइड मूव करेगा, हाइड्रोजन इस साइड मूव करेगा, तो ये बैंड आ गए हैं उस चेन के अंदर, उस लीनियर चेन के अंदर। तो अगर पैरेलल वो जो बैंड है दोनों लाइंस को, दोनों चेन को पैरेलल कर देता है, तो उसको पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट बोला जाएगा। और अगर वो एंटी पैरेलल में अट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एंटी पैरेलल। ठीक है बेटा, एंटी पैरेलल। बस इतना याद रखना आपको। तो ये था आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब मैं बताऊं आपको टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी वो एक बार फिर से फोल्ड हो जाएगी। हेलिक्स तो था ही, और ज्यादा फोल्ड हो जाएगा, या प्लेट थी तो और ज्यादा फोल्ड हो जाएगा। इसके बॉन्ड क्या क्या है? इसमें पेप्टाइड बॉन्ड लग रहा है, इसमें बेटा H बॉन्ड लग रहा है, और इसमें यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया है। ठीक है, डाइसल्फाइड। ठीक है, एक अमाइनो एसिड होता है एक हमारे पास, मैं नाम उसका बता रहा हूं, सिस्टीन उसका नाम होता है। क्या होता है? सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन के अंदर सल्फर पाया जाता है। सिस्टीन के अंदर सल्फर पाया जाता है। अगर वो प्रेजेंट है तो सल्फर और सल्फर ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, दो सल्फर के बीच बना बॉन्ड क्या कहलाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये सभी टाइप के पेप्टाइड बॉन्ड, H बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब प्रेजेंट होंगे। एंड इन द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी टर्शरी के, और ये तो आप कुछ भी बना कर सकते हो बहुत ज्यादा। इसके लिए 2018-19 में इसको नोबेल मिला था जूम करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें सभी टाइप के बॉन्ड आ जाएंगे, पेप्टाइड, H बॉन्ड, डाइसल्फाइड और कोवलेंट। इसमें एक कोवलेंट भी ऐड कर लेना। ठीक है, तीन तो आपके हैं ही, साथ में कोवलेंट ऐड कर लेना। इसमें कोवलेंट इसमें बनेगा, डाइसल्फाइड कोवलेंट ही बन रहा है। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड we will discuss the last topic of the day, that is denaturation of protein. Denaturation of protein. चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपल नाम से ही पता लग रहा है, प्रोटीन को बिगाड़ना है। ठीक है, प्रोटीन को बिगाड़ना है। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है, उसके पास 3D स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जिसको हम नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा? नेटिव प्रोटीन के पास एक नेटिव प्रोटीन होगा अपना, उसके पास एक तो 3D स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक उसके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी।
बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है। जब उसको फिजिकल चेंज कराया जाएगा, ठीक है, या तो उसका जब नेटिव प्रोटीन था, इसके बाद हमने इसको क्या किया, या तो फिजिकल चेंज, इसके अंदर फिजिकल चेंज कराएंगे, कौन सा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करो या फिर पीएच चेंज कर दो। ये याद रखें, दोनों फैक्टर है, जनरली टेम्परेचर सबके याद रहता है, पीएच नहीं याद रहती है, ठीक है। तो या तो टेम्परेचर चेंज कर दे या पीएच चेंज कर दे। द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब ड्यू टू द ग्लोबुलस अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनफोल्ड एंड प्रोटीन लूजेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टर्शरी, सेकेंडरी या क्वार्टरनरी ठीक है स्ट्रक्चर्स थी, वो सब क्या होंगी, वो अनफोल्ड हो जाएंगी, और जब वो अनफोल्ड हो जाएंगी जस्ट प्राइमरी रिमेन रहेगी, प्राइमरी रिमेन्स, प्राइमरी बचेगी, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाएगी उसकी खत्म, ठीक है। इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। द कोगुलेशन ऑफ एग white on boiling is a common example of denaturation. Another example is curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by bacteria present in milk, ठीक है। एक तो आप white egg और एक आपका कर्ड, ठीक है, कर्डलिंग, ठीक है, ऑफ मिल्क जो था उसके पास क्वार्टरली टाइप तक का प्रोटीन था, लेकिन जब वो कार्डलिंग उसका हो गया, दही में बदल गया वो, तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एज इट इज व्हाइट एग को टेम्परेचर जब आप दोगे, ठीक है, तो उसका बनेगा ऑमलेट, और जब ऑमलेट बनेगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। यहाँ क्या हुआ था, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में क्या होता, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहा, जिसकी वजह से पीएच चेंज हुई। दोनों एग्जांपल हो गया, आपका एक टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया, एक पीएच का एग्जांपल हो गया। जब अंडे को आपने गर्म किया तो उसको क्या हुआ, उसके अंदर जो प्रोटीन थी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक की, वो सब टूट गई और सारे एच बॉन्ड डिस्टर्ब हो गए। ये भी लिखोगे आप, सारे ये एच क्या होगा, अनफोल्ड, ये एच बॉन्ड भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड, एच बॉन्ड, जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड थे, केवल बचेगा प्राइमरी रिमेन्स, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड केवल बचेगा, बस पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड अफेक्ट नहीं होता, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। चलिए इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14.4, द मेल्टिंग पॉइंट एंड द सोलबिलिटी इन वाटर ऑफ अमाइनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड। हेलो एसिड जो होते हैं जैसे कि HX, HCl, HBr, HI, ठीक है, HF, तो ये सब इनकी जो सोलबिलिटी है इनसे ज्यादा होती है अमाइनो एसिड की। क्यों होती है, अमाइनो एसिड आपके हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वहां पर H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन, दोनों साइड से H बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी सोलबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। जो वाटर प्रेजेंट था एग के अंदर और जब वो बॉईल हुआ, एग को बॉईल कर लिया हमने, तो वो वाटर कहाँ गया, वो वाटर कहीं नहीं गया, वाटर वही प्रेजेंट है। रीजन, जैसे ही वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर थी वो ब्रेक डाउन होगी और वो एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड जब करेगी तो उसके वर्ड्स जो बनेंगे, वैकेंट स्पेस जो बनेंगे, उसके अंदर वाटर वो वहीं पर प्रेजेंट रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।